सो गाइस यहाँ पे आ चुका है काफ़ी कमाल की सीरीज़ Realme की P4 और P4 Pro। यस, लॉन्च हो रहे हैं बहुत ही जल्दी और आपको देखने को मिल जाएंगे 20 तारीख को वैसे लॉन्च होने वाला है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टेक्सचर मिलता है, Realme के नीचे ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे वुडन टेक्सचर देखने को मिलता है। कैमरा मॉड्यूल जो है आपका Realme 15 नहीं Xiaomi 15 अल्ट्रा की तरह देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ा मॉड्यूल देखने को मिलता है आपको और उसी के साथ साथ आपको 3 कैमरा सेटअप देखने में लगेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और एक फ्लैश देखने को मिल जाती है आपको। और इसी के साथ साथ यहाँ पे लाइट वेट भी है, 190 ग्राम्स के लगभग है और 7.68 mm की थिकनेस मिल जाती है। तो गैस काफ़ी स्लिम है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डिस्प्ले मिलती है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वाड कर्व्ड पैनल है, देख सकते हो आप यहाँ पे। वैसे Realme में कलर शिफ्ट रहता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे HDR कंटेंट अगर आप स्ट्रीम करते हो यूट्यूब पे तो ये है। वैसे नेटफ्लिक्स पे यहाँ पे अभी सपोर्टेड नहीं है, बट फिलहाल गैस देख सकते हो आप इस तरीके से डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है। सुपर डिस्प्ले क्वालिटी है क्योंकि ये एमोलेड पैनल है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये पहला इंप्रूवमेंट है P3 प्रो से अगर हम कंपेयर करें डायरेक्टली, तो मैं कंपेरिजन ज़रूर लेके आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी आई थिंक P3 और P3 Pro P3 अल्ट्रा आए थे, बट यहाँ पे एकदम से यहाँ पे Realme क्योंकि सेल्स अच्छी हो रही है तो मेरे ख्याल से P3 काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अभी भी अंडर 15,000 रुपीज़ के प्राइस पे सुपर फ़ोन है। आँख बंद करके आप ले सकते हो। 7,50,000 रुपये 7,50,000 से ऊपर AnTuTu बेंचमार्क स्कोर आता है और ऑल दो 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल है, फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलता है, सुपर फ़ोन है। तो यहाँ पे P4 जो है बेसिकली और P4 Pro दोनों के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पे सेल जो रहेगी आपकी 23 से 30 तक अगस्त में रहेगी और वैसे लॉन्च हो रहा है 20 अगस्त को ऑन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहने वाला है ये फ़ोन। अगर हम बात करें यहाँ पे 5G बैंड जो आपको 17 देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ 4G बैंड्स आपको आई थिंक यहाँ पे 12-13 4G बैंड देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बॉडी डायमेंशन की बात करें, ये दोनों की मैं बता रहा हूँ बेसिकली P4 Pro और P4 और P4 Pro दोनों की। यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा P4 की। तो यहाँ पे 7.99 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा और ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स के लगभग देखने को मिलता है वेट। और यहाँ पे प्रोडक्शन कौन सा एग्जैक्टली कंपनी ने बताया नहीं है, बट यहाँ पे फ्रंट ग्लास आपको फ्लैट डिज़ाइन देखने को मिलेगा और साथ ही में यहाँ पे फ्रेम आपको प्लास्टिक मिलेगा, बैक भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलने वाला है। ऑल्दो यहाँ पे IP68 69 की रेटिंग ज़रूर मिलेगी, मतलब वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग मिलती है आपको देखने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इनग्रेस प्रोडक्शन यहाँ पे प्रॉपर मिल जाता है। आप 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक पानी में सबमर्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम P4 Pro की बात करें तो 7.6 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा लगभग आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लिम होता है। और ये गैस आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा। तो ये है कहीं ना कहीं जैसे P3 आपको फ्लैट डिस्प्ले के साथ मिलता है, उसी तरीके से P4 भी आपको फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही देखने को मिलेगा। और एडेड एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, P4 Pro में आपको मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी देखने को मिल जाएगी। यस, उसी के साथ साथ फ्रेम एल्यूमिनियम का मिलेगा और 200 ग्राम्स के अप्रॉक्सीमेटली आपको वेट मिलेगा P4 Pro का। ठीक है, तो ये तो हो गया बॉडी डायमेंशन। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो गैस डिस्प्ले में मैसिव डिफरेंस है। जैसे कि आपको P4 में आपको एमोलेड 144 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, वही फ्लैट HDR 10+ सपोर्ट करता है और यहाँ पे गैस PWM डिमिंग भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो गैस यहाँ पे आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा रात में, अगर आप फ़ोन पे देखोगे स्क्रीन पे तो यहाँ पे आइस प्रोटेक्शन के लिए भी आपको PWM डिमिंग मिल जाता है। उसी के साथ साथ 6.77 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है, स्लाइटली छोटी डिस्प्ले मिलती है P4 में। 88.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी देखने को मिलता है, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ। अगर हम बात करें यहाँ पे जो शार्पनेस है वो भी काफ़ी तगड़ी है, 450 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी देखने को मिलती है और 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। अब HBM और टिपिकल ब्राइटनेस तो बताई नहीं है, बट यहाँ पे आपको P4 में इस तरीके से डिस्प्ले क्वालिटी, डिस्प्ले क्लैरिटी मिलती है। अब अगर हम P4 Pro की बात करें तो यहाँ पे पहले तो क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, चारों तरफ से स्लाइटली आपको कर्व डिस्प्ले मिलेगी, HDR 10+ का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही में ये एमोलेड पैनल है और यहाँ पे PWM डिमिंग स्लाइटली ज़्यादा है, बेटर 4320 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है, जो कि अगेन बेटर है P4 से। और साथ ही में यहाँ पे TUV यहाँ पे सर्टिफाइड है बेसिकली डिस्प्ले, तो गैस आइज़ पे स्ट्रेन नहीं लाएगी और ओवरऑल गैस यहाँ पे हार्डवेयर बेस्ड आपको यहाँ पे प्रोडक्शन मिल जाता है आइज़ के लिए। साथ ही में यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ स्लाइटली बड़ा रहेगा क्योंकि क्वाड कर्व रहेगी, स्लाइटली बिगर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.83 इंचेस की, 90% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा और साथ ही में 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा। तो येस गैस, ऑब्वियसली बात है प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी बड़ी मिल रही है और डिस्प्ले स्लाइटली प्रीमियम मिल रही है। और यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 4500 निट्स तक की या आई थिंक 6500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। एग्जैक्टली नंबर तो नहीं बताया, बट ये है कि 4500 निट्स तो कंफर्म बोला ही बोला है P4 में, बट P4 Pro में देखने को हो सकता है 6500 निट्स तक का। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म की। तो Android 15 Realme UI 15 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको हाइपर विजन AI के साथ।
बहुत सारे एआई फीचर्स मिल जाएंगे। कैमरा में भी एआई यहाँ पे इंटीग्रेशन किया गया है। 2 साल के मेजर अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस यहाँ पे प्रॉमिस किया कंपनी ने। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या पता 4 साल भी हो सकता है सिक्योरिटी पैचेस का, बट 2 साल तो फिक्स है, यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा मेजर अपडेट्स। तो एंड्रॉइड 70 तक जाएंगे दोनों ही फ़ोन्स। साथ ही में Dimensity 7400 अल्ट्रा चिपसेट मिलता है जो आपको P4 में मिलता है। 4 नैनोमीटर बेस्ड है बेसिकली है, और 7.5 लाख के लगभग आपको स्कोर देखने को मिलता है, और माली जीपीयू मिल जाएगा। अब अगर हम P4 Pro की बात करें तो यहाँ पे प्रो मॉडल है, तो यहाँ पे प्रो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मिलता है जो कि न्यूली प्रोसेसर है। ये भी 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, बट यहाँ पे 1 मिलियन से ऊपर का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर आता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें, गेमिंग की बात करें, ओवरऑल यहाँ पे आउटपुट की बात करें, तो डेफिनेटली यहाँ पे P4 Pro आपको बेटर परफॉर्मेंस ला के देगा एज़ कम्पेयर टू P4। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस, बेसिकली आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मेमोरी की बात करते हैं। तो कार्ड स्लॉट तो दोनों में से किसी में नहीं मिलेगा, ऑल्दो ये चाहते तो दे सकते थे P4 में, बट वहाँ भी नहीं मिलता आपको। 8 128 से लेके 12 256 तक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा P4 और P4 Pro दोनों में ही। और UFS 2.2 आपको P4 में तो मिलेगा ही मिलेगा, बट 3.1 देखने को मिल सकता है आपको P4 Pro में। एग्जैक्टली UFS का तो नहीं बताया कंपनी ने, बट अगर नहीं बता रही तो समझ लो 2.2 ही दिया गया है। बट ये है कि हो सकता है कि P4 Pro में आपको डेफिनेटली 3.1 देखने को मिले। तो यहाँ पे अगर हम कैमरास की बात करें तो यहाँ पे आपको रेयर कैमरा दोनों में ही आपको थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप मिलता है। अगर हम यहाँ पे P4 की बात करें तो 50+8 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, फोकस अपर्चर है 1.8 का, और साथ ही में आपको यहाँ पे जो सेकंड कैमरा मिलता है अल्ट्रा वाइड वो है 8 मेगापिक्सल का, और फोकस अपर्चर है 2.0 का। ये सोनी के सेंसर हैं बेसिकली, और एलईडी फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ये, और 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो रेयर कैमरा से। वॉइस का सपोर्ट मिल जाता है P4 में भी आपको, इस बार ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे फुल HD 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बट P4 Pro का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे P4 Pro में आपको सेकेंडरी जो कैमरा मिलता है अल्ट्रा वाइड वो आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, तो मेगापिक्सल काउंट बेटर है, आपको क्लैरिटी बेटर मिलने वाली है। फोकस अपर्चर भी यहाँ पे 1.8 का है, तो ज़्यादा लाइट को गैदर कर पाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर है जैसे कि सेकेंडरी वाला, और PDF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें भी देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा तो ज़्यादा बेटर है आपको P4 Pro के, और ऑन पेपर देखा जाए तो। और अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो दोनों में ही सेम 50 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है, और फोकस अपर्चर है 2.4 का, वाइड एंगल लेंस है, और फुल HD आप 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और वैसे P4 Pro में आपको गायरो EIS OIS का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, और 4K 60 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली कैमरा ज़्यादा प्रॉमिसिंग है आपके P4 Pro के एज़ कम्पेयर टू P4। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं साउंड की। तो गाइस ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे दोनों में ही। हाई-रेज़ ऑडियो ऑल्दो यहाँ पे नहीं बताया गया, ना ही डोल्बी विजन का सपोर्ट, बेसिकली डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट, ये सब नहीं बताया गया है दोनों में से किसी में भी। बट यहाँ पे सेकेंडरी स्पीकर जो है ईयरपीस को आप समझ सकते हो लेके चलेंगे, तो डुअल स्पीकर आपको सेटअप मिलेगा, तो लाउडनेस आपको अच्छी मिलेगी। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वाईफाई 6 ड्यूअल बैंड के साथ रहेंगे दोनों ही फ़ोन्स, साथ ही में ब्लूटूथ 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ, और यहाँ पे GPS भी रहेगा। USB Type-C 2.0 का ही सपोर्ट मिलेगा, थर्ड जनरेशन नहीं मिलेगा। USB Type-C सेकंड जनरेशन का ही यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ऑल्दो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेंगे दोनों ही, आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे अदर सेंसर्स की बात करें तो ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा दोनों में ही आपको, फ्रंट बेसिकली में, और साथ ही में एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, सर्कल टू सर्च, ये सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे दोनों ही मॉडल्स में। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैटरी की, तो 7000 mAh बैटरी आपको दोनों ही फ़ोन्स में मिलेगी। अब ये है कि ज़्यादा बैटरी हंगर तो ऑब्वियस सी बात है P4 Pro है, और P4 में आपका बैटरी कम खपत होगी। Dimensity 7400 अल्ट्रा चिपसेट है, और एक में आपको जो स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मिलता है, तो एनर्जी एफिशिएंट तो हैं दोनों ही, बट यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ के हिसाब से और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो प्रोसेसर के हिसाब से ज़्यादा बैटरी खाएगा आपको P4 Pro। तो यहाँ पे रन टाइम में आपको थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का डिफरेंस ज़रूर देखने को मिल सकता है। हालांकि P4 बेटर चलेगा इन टर्म्स ऑफ बैटरी, ज़्यादा बैकअप देगा बेसिकली, बस 1-1.5 घंटे का डिफरेंस देगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 80 वाट की वायर्ड चार्जिंग मिल जाएगी, दोनों में ही आपको रिवर्स वायर्ड भी सपोर्ट करेगा, तो ये अच्छा है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, गेमिंग आप दोनों में ही कर पाओगे। 60 FPS की आपको देखने को मिल जाएगी आई थिंक P4 में, और P4 Pro में आपको 90 FPS की BGMI पे आप गेमिंग कर पाओगे, तो ये है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि मतलब P4 में भी आप 90 FPS की कर पाओ, क्योंकि फ्लिपकार्ट के पेज पे बोला गया है वैसे कंपनी की तरफ से, तो मेरे ख्याल से कोलैबोरेशन करके 90 FPS तक खींच देंगे, तो वो हो सकता है।
अब आते हैं प्राइसिंग और कंक्लूजन पे। देखो, Realme P4 जो आपको लॉन्च होगा, आई थिंक 20,000 रुपये के अंडर देखने को मिलेगा, क्योंकि P3 आपको 15,000 16,000 ऐसे कुछ के प्राइस ब्रैकेट में था। तो आई थिंक उसी प्राइस ब्रैकेट में ये आसपास ही लॉन्च करेंगे। और दूसरा P4 Pro जो रहेगा वो आपको 30,000 रुपये के अंडर देखने को मिल जाएगा। तो गैस ये है ओवरऑल। और P4 अल्ट्रा कब आएगा? देखो, P4 अल्ट्रा का तो अभी कोई वो नहीं है कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट्स। जैसे ही आते हैं मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो गैस आप में से बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, किसने P3 या P3 अल्ट्रा या P3 Pro ऑलरेडी बाय कर रखा है या बाय करने का सोच रहे हो, ज़रूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। अगर आपको क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।